Hello everyone, this question appears in class 6th NCERT chapter of fractions. This is second question of its exercise 7.4. So the question says that compare the fractions, put an appropriate sign. 3 by 6 and 5 by 6. So 3 by 6 and 5 by 6. So दोनों के डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास. So डिनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन दोनों में बड़ा होगा. तो हम देखेंगे 5 एंड 3 में हमारे पास ग्रेटर है 5. सो 5 by 6 इज ग्रेटर देन 3 by 6. अदरवाइज 3 by 6 इज लेस देन 5 by 6. तो साइन आ जाएगा हमारे पास लेस देन का. 1 by 7 एंड 1 by 4. 1 by 7 एंड 1 by 4. सो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारा छोटा होगा. सो 1 by 7 में 7 एंड 4 में 7 बड़ा है. सो ये फ्रैक्शन 1 by 7 हमारा छोटा होगा. मीन्स 1 by 7 इज लेस देन 1 by 4. अदरवाइज हम इसे सेम डिनोमिनेटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? 1 by 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यहाँ पे ऊपर से 4 से. देन 1 by 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो मीन्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में. तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 by 28 एंड 7 by 28. सो डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो न्यूमरेटर से हम बोलते हैं 7 बड़ा है. सो दिस विल बी ग्रेटर देन दिस. सो हमने यही साइन लगाया यहाँ पे. सेम 3 by 6 एंड 5 by 6. डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में कंपेयर करेंगे हम. 5 इज ग्रेटर देन 3. सो दिस नंबर विल बी, दिस फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन 3 by 6. सो 5 by 6 इज ग्रेटर देन 3 by 6. अदरवाइज 3 by 6 is less than 5 by 6. Next, 3 by 5 and 5 by 6. So, part D is 3 by 5 and 5 by 6. So, यहाँ हमारे पास both डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है एंड न्यूमरेटर भी डिफरेंट है. तो सेम डिनोमिनेटर में हम इन्हें कन्वर्ट कर देंगे. तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ में, ताकि हमारा फ्रैक्शन बैलेंस रहे. सेम एज इट इज इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जाएगा हमारे पास 3 6 18 by 30, जाएगा 25 by 30. सो हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है. सो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर 18 है, यहाँ 25 है. तो 25 इज ग्रेटर देन 18. सो दिस फ्रैक्शन इज 18 by 30 इज लेस देन 25 by 30. सो 3 by 5 is less than 5 by 6. Thank you.